नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए जीएस का सेट छठा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिकोड करेक्टर सेट में भारतीय रुपये के चिन्ह को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है। मतलब जो ये रुपया का चिन्ह होता है, इसको यूनिकोड करेक्टर सेट में कौन से स्थान पर रखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा U+20B9। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार वन किस सूची में है। तो वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है USA। अगला प्रश्न है, एक संकुलन अर्थव्यवस्था क्या है। शहरी केंद्र का उपयोग करने वाला उद्योग, ग्रामीण केंद्र का उपयोग करने वाला उद्योग, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाला उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो एक संकुलन अर्थव्यवस्था वह है जहां उद्योग एक साथ आते हैं और शहरी केंद्र का उपयोग परिवहन, बैंकिंग, श्रम, एक परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शहरी केंद्र का उपयोग करने वाला उद्योग। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमा उद्योग के संदर्भ में प्रति व्यक्ति प्रीमियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो दोस्तों, बीमा घनत्व हो जाएगा। बीमा घनत्व का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने को बीमा उपलब्ध है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीमा घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा। बात करें B.A. स्मिथ कौन थे, तो ये एक महान इतिहासकार थे। तो परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण उल्लेख यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर पूछे आपसे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र फर्स्ट। पश्चिम भारत का नेपोलियन गंगदेव। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन हेमू। और उसी तरह से लिटिल नेपोलियन ऑफ इंडिया जनरल सरोवर सिंह। ये भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ये सब है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड ने सबसे पहले गुप्त शासक में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। कौन सा 2 अस्थायी सदन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है। तो राज्यसभा को कोई भी विघटित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो ये हो जाएगा जापान। अब बात करते हैं जापान में ये कहाँ पर निर्यात करता है। तो जापान में ये विशाखापट्टनम जो पोर्ट है इंडिया में, वहाँ से ये निर्यात करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं अस्केमिया। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा एक ठंडा खून वाला प्राणी है। तो सबसे पहले बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी ठंडा खून वाले और हॉट ब्लडेड एनिमल। तो ठंडा खून वाला मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसको कहते हैं जो मौसम के अनुकूल अपने आप को चेंज कर ले। जैसे हो गया इंसान, जो मौसम के अपने आप अनुकूल कर ले उसे कहते हैं हम लोग क्या, जो अनुकूल चेंज कर ले उसको कहते हैं हॉट ब्लडेड, और जो चेंज ना कर पाए मौसम के अनुकूल उसको कहते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड। तो ध्यान रखिएगा, जो मौसम के अनुकूल अपने आप को नहीं चेंज कर सकता है उसको कहते हैं ठंडा खून वाला। तो ये हो जाएगा सांप। और जो मनुष्य जो है वो क्या है, हॉट ब्लडेड एनिमल है, क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं कहीं पहाड़ पे भी एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, तो उसको कहते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक जारी की है। तो वो हो जाएगा मणिपुर। ये आप देख सकते हैं मणिपुर की राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मणिपुर की राज्यपाल कौन है। तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल भवन इम्फाल से वर्चुअलिटी लेफ्टिनेंट जनरल कोनसिम हिमालय से द्वारा मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालय इको पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, महानंदा अभ्यारण्य का पहला पक्षी उत्सव 20 फरवरी से खोला गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नेपाली पर्वतारोहियों ने इतिहास रच दिया है और निम्नलिखित में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो वो हो जाएगा K2। देखिए 10 नेपाली पर्वतारोही की एक टीम ने K2 पर चढ़ाई पूरी करके सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पहले टीम बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। मुझे K2 का शिखर का ऊंचाई कितना है, तो 28,251 फुट ऊंचा है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया? वह है उड़ीसा सरकार, ताकि जो विदेशी पर्यटक है और जो भारतीय पर्यटक है, पर्यटक मीन्स मतलब पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये विकसित करने का निर्णय लिया है उड़ीसा सरकार ने। बात करें उड़ीसा का मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा राजा राजा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन निकाय द्वारा दिया जाता है? तो वो हो जाएगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो वो हो जाएगा यूरो। फिर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर? बात करें होमोजेनस मिक्सचर का, तो वो जब मिश्रित होता है तो इक्वल प्रोपोर्शन में मिश्रित होता है। जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोलते हैं वो तो इक्वल प्रोपोर्शन में मिश्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीनी और पानी का मिश्रण। अगला प्रश्न है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का गठन इन राज्यों में किया गया? तो इनमें से किस राज्यों में पीपल लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था? वो था तानसेन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? कौन सा इसमें जो संविधान में उल्लेखित नहीं है? वो हो जाएगा प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। दोस्तों उम्मीद है आपको यह सेट पसंद आया होगा, और भी सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।